हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2024 आउट हो गया है। 10,884 पोस्ट उम्मीद से कम है, लेकिन खुशखबरी तो बहुत बड़ी है। पोस्ट इतनी भी है, कंपटीशन देने वाले कैंडिडेट के लिए 7,479 ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए 3,504, जूनियर क्लर्क से लेके आपका गुड गार्ड्स स्टेशन मैनेजर या कह सकते हैं ट्रेन मैनेजर के लिए, गुड गार्ड को कह देंगे, स्टेशन मास्टर का पोस्ट, आपका जितने भी क्लर्कियल पोस्ट होता है वो आएगा। लेकिन एक निराशा भी है, लोग टीसी का पोस्ट ढूंढते थे कि ट्रेन कलेक्टर। तो देखिए, मैं पहले भी बता दिया था, टीसी कलेक्टर का नाम चेंज हो गया है और वो पोस्ट अब नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा, अलग से नाम से आती है। उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में और सारा डिटेल बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन के लिए बधाई और कैंडिडेट के लिए खुशखबरी। अब ग्रुप डी की भी बारी है, जेई का आ ही गया है। मैक्सिमम आपको करीब करीब दिख रहा है एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से। हालांकि ईसीए का टेंडर थोड़ा डिले हो रहा है, जिसलिए एलपी की एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया। हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन पब्लिक में शेयर हो गया। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गुप्त, सबको बताने वाला नहीं, लेकिन ये बाहर पब्लिक में भेज के कॉन्फिडेंशियल लिखा जाता है। तो ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, जिसमें असेसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों की वैकेंसी के लिए अप्रूव्ड हो चुकी है वैकेंसी। बस नोटिफिकेशन आने का बाकी है। कितने दिन में आएगा? 10 दिन में आ सकता है, महीने दिन में लग सकता है, या 20 दिन भी लग सकता है, लेकिन आएगा तो वेबसाइट पे ही आएगा। ये वाला नहीं, आपको नोटिफिकेशन के रूप में आएगा। अप्रूव होने का मतलब है रेलवे बोर्ड और उसके ऑफिसर द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा ये 30/8/2018 से जो अप्रूवल था, जो पोस्ट था, उनके हिसाब से अभी वैकेंसी को निकाल दिया गया है। और ये वैकेंसी निकली है, उसमें 2 अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा। एक आएगा ग्रेजुएट और एक आएगा अंडर ग्रेजुएट, यानी ऊपर में अंडर ग्रेजुएट जिसकी पोस्टों की संख्या 3404 और ग्रेजुएट में आएगा तो उसमें पोस्टों की संख्या 7,400 कुछ पोस्ट आएगा। अंडर ग्रेजुएट में क्या क्या पोस्ट रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसके बारे में देखिए। अकाउंट कम क्लर्क टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। इसी ट्रेन क्लर्क को टीसी बोला जाता है। तो यही पोस्ट है एनटीपीसी में ट्रेन क्लर्क, जिसको टीसी आप लोग बोलते हैं, टिकट कलेक्टर। पहले टीटी का एग्ज़ाम आता था, ट्रेन टिकट एग्जामिनर। कुछ लोग इसको अभी भी नहीं समझेंगे, लेकिन पोस्ट वही है, जिसकी संख्या बहुत कम रहती है, 68 है मात्र। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे पोस्ट आप देखे होंगे ट्रेन में या स्टेशन पे, आपने देखा होगा प्राइवेट टीटी लोग चेकिंग करते हैं, या रेलवे का जो बुजुर्ग या सीनियर स्टाफ हैं या प्रमोटेड स्टाफ है वो लोग करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर सबकी पोस्टों की संख्या देखेंगे ना, तो इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा पहले भी होता था, पिछली बार भी, इस बार भी होगा। 361 अकाउंट क्लर्क का है और 1985 आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आपका 990 और 68 मात्र टीसी का है, यानी ट्रेन क्लर्क का है, जो टिकट का काम करेंगे। टोटल 3404 हो गया। ग्रेजुएट में अगर देखेंगे तो अच्छा खासा पोस्ट 2 ही खींचता है, वो इस बार भी खींचा है। गुड ट्रेन मैनेजर, जिसको पहले गुड गार्ड्स बोला जाता था, अब है स्टेशन मास्टर। दोनों सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट है, लेकिन समस्या यहाँ पे ये आया इस बार का कि जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है बहुत कम आ गया। हालांकि ये 2684 है, तो ये भी करीब करीब 1,500-2 हज़ार के आसपास होने चाहिए थे। दोनों मिला देते तो वैकेंसी ठीक ठाक हो जाता, लेकिन स्टेशन मैनेजर का पोस्ट कम आया है। हो सकता है पिछला एनटीपीसी के चक्कर में हो। कई जगहों पे न्यू दिल्ली जैसा देखिएगा, अभी देखेंगे तो न्यू दिल्ली जैसे में तो पिछली बार का ज्वाइनिंग ही नहीं मिला है, 2019 का जो चंडीगढ़ वाला बोर्ड से भर्ती हुआ था। वो सब सारे चीज़ें फैक्टर को देखते हुए कम लिया होगा। और 2684 गुड गार्ड्स का है, तो ये लेवल 5 हो गया, ये लेवल 6 हो गया, ये सारे लेवल 4 और 4 वाले होंगे, और इधर लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 वाले पोस्ट इधर होंगे। वो सब देख लीजिएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारा लेवल के साथ आ जाएगा। टोटल पोस्टों की संख्या अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का 1700, जैसे यहाँ 1900 आपका उसी का कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क अंडर ग्रेजुएट में है, तो मेजर वैकेंसी यही है, 4000 यही है 10,000 में से। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी पोस्ट 725 से 1171, जूनियर अकाउंटिंग का वगैरह का है, अच्छा पोस्ट है। अब कुल मिला के यहाँ देखेंगे तो आरआरबी बाई फिर डिवीजन मिलेगा, जहाँ जहाँ की अप्रूव है। लेकिन सबसे पहले देखिएगा, इसमें इस लाइन को आपको देखना है, ये वैकेंसी अप्रूव्ड है। अप्रूव के बाद इंक्रीज होगा क्या, ये पॉसिबिलिटी है क्या? तो मुश्किल है,
क्योंकि अप्रूव्ड अभी हुआ है फ़िलहाल, जब भी वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद हुआ है, नहीं तो ये भी 7-8 हज़ार LP जैसा ही वैकेंसी 6,000 के आसपास आता, तो ये बढ़ा के किया हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर RRB एग्ज़ाम कैलेंडर फॉलो करता है तो मैं ये बैड आइडिया नहीं मानता हूँ। अगर 2025 में वैकेंसी आएगी तो कोई बात नहीं है, अगले ये वैकेंसी में कुछ आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं आई और ये 3-4 साल व्यक्ति चलते रहा तब ये गलत है वैकेंसी, ये मैं बोलूँगा। बाकी आपको नीचे RRB बाई डिटेल सभी पोस्टों के नाम के साथ दिया है। टोटल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है, तो आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला जो है 1300 मुंबई दिख रहा है और 1200 आपको दिख रहा है सेंट्रल रेलवे का, यानी अभी मुंबई तो नहीं है, सेंट्रल रेलवे मुंबई वगैरह सब मिला के, बिलास वगैरह के, ये दोनों मिला के 1200 वैकेंसी है। उसी तरह अलग अलग में है 1079 आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाला साइड में है। आपका न्यू दिल्ली वाला देखिए नॉर्दर्न रेलवे में क्या है, नॉर्दर्न में देखिएगा तो करीब करीब दोनों को मिला के, ये नॉर्दर्न रेलवे का ये है चंडीगढ़ और जम्मू का, इसको दोनों को मिला के देखिएगा तो बहुत कम वैकेंसी लिया होगा। यहाँ करीब करीब 800 के कुछ आसपास लिया है, जबकि पिछली बार बहुत वैकेंसी लिया था और अभी तक बहुत लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। उसके अलावा भी जो कुछ पोस्टों का है सबका RCF वगैरह वाला भी जोड़ दिया है, कुछ कुछ वैकेंसी है आपका RDSO, RTF, RCF, PWL वगैरह मिला के सब टोटल वैकेंसी आपका 10,000 इतना अप्रूव हुआ है। तो कहें कि एक बार से नोटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन डिटेल सब कुछ वही है, ऑफिशियल ही है कि NTPC के लिए आपके पास ऑप्शन आ गया है और आपको अब तैयारी करने का भी एक मकसद मिल गया है, जिसको पूरा करने के बाद जॉब मिलती है। और जो लोग सोचते रहते हैं कि कम वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी है, तो उनके लिए तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि कम वैकेंसी में नहीं भरें और LP जैसा वैकेंसी फिर बाद में बढ़ जाए तो फिर कहें अगली साल वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए पहले फॉर्म भरिए, अपनी तैयारी जारी रखिए, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद ही कुछ सोचना होता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे तभी होगा, और कंटिन्यूअस जो पढ़ता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो कुल मिला के खुशखबरी आपके पास जो था मैं दे दिया हूँ, और उम्मीद करते हैं कि इस चैनल पे आप जुड़ेंगे तो टेक्निकल खबरें मिलते रहेगी। बाकी इस चैनल सब्सक्राइब करना या नहीं करना, या लाइक करना या डिसलाइक करना आपके हाथों में छोड़ देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।